अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज मुझे किसी और मौजू पे वीडियो बनानी थी, लेकिन मैं बात तो आप ही की करूंगा। मेरे बात का जो कंक्लूजन है वो पेंशनर्स के बारे में निकलेगा, बल्कि इससे की निचली गुर्बत से नीचे जो गुर्बत को जो छू रहे हैं, मैं ये उन्हीं की बात उम्मन करता हूँ और आज भी वही बात करूंगा। लेकिन बज़ाहिर आपको शायद कुछ और महसूस हो, इसलिए आपने कंक्लूजन पे नज़र रखनी है। कंक्लूजन ज़रूर मुलाहजा फरमाइएगा। इसमें ख़ास तौर पे ईओबीआई के हवाले से भी बात होगी, ईओबीआई के पेंशनर्स के हवाले से। नाज़रीन, मैं आज फिर मेरा जो फशारे खून है वो बढ़ा हुआ है। आज फिर मैं ज़रा जज्बाती हूँ। नाज़रीन, हम कहाँ खड़े हैं? हकदार को उसका हक नहीं मिलता। हुकूमत पिक एंड चूज की पॉलिसी इख्तियार करती है। मैं जो दिन रात हुकूमत की हमायत में और मुखालफत में भाषण देने वाले एंकर्स जो लाखों रुपए की तनख्वाह और मरात माजी में तो बहुत ज़्यादा लेते रहे हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करने जा रहा आज। लेकिन बात जो है वो मुझे करनी पड़ेगी। साकिब निसार साहब पे उनकी ऑडियोज़, मुख्तलिफ तकरीरों को बेस बना के उनकी ऑडियोज़ ली गई और उन्हें अमेरिका में उसका फ्रेंजिक कराया गया, तकारीर जोड़ने का। इस हद तक फ्रेंजिक वालों ने ये कह दिया कि ये इनकी आवाज़ जेन्युइन है। लेकिन वो आवाज़ कहाँ से ली गई, इसके बारे में अब बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। उसी अमेरिकन कंपनी ने वजाहत भी कर दी है कि हमने कितने महदूद डोमेन में ये सब कुछ किया है। ये मेरा मौजू नहीं है। साकिब निसार की जो ऑडियो है उस पर ये दलील दे रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाती है मरियम नवाज साहिबा जाती उम्रा में, और अपने सिलेक्टिव जो न्यूज़मैन हैं उन्हें बुलाती हैं। लेकिन वो उन्होंने अपने गालिबन समधी चक शदाद में अनाउंस की थी, तो वहाँ चूँकि पहले से अनाउंस थी और लोग भी आ गए। उसमें वो बड़ी शिद्दत से वो बयान कर रही थी, तो इसमें किसी ने, हक प्रस्त ने सवाल कर दिया कि जी आपकी भी एक ऑडियो आई है जिसमें आपने ये कहा है कि फलां 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 चैनल के जो है ना वो इश्तिहार बंद कर दिए जाएं। उस पर उन्होंने रवानी में वो बात तस्लीम कर ली। और नाज़रीन, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इश्तिहार बंद होने के असरात क्या होते हैं। उन्होंने कह लिया और आपने सुन लिया। इस पर हर शख्स अपने अपनी आरा दे रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर इश्तिहार बंद हो जाए तो उनकी मेन कमाई का जरिया बंद हो जाता है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि पीटीसीएल के पेंशनर्स का जो केस चल रहा है, पीटीसीएल के खिलाफ मीडिया नहीं जाता क्योंकि उन्हें डर है कि हमारे इश्तिहार बंद ना हो जाए। तो नाज़रीन, एक खातून दुख्तर अव्वल कह लें उस दौर के बादशाह की, वो किस कैपेसिटी में ये हुक्म दे रही है, उसके पास कौन सा सरकारी ओहदा है कि वो कह रही है कि चैनल समा 24 और 92 और वो ARY के इश्तिहार जो है इंतहाई मुतकब्बराना लहजा सुना जा सकता है। मेरा ताल्लुक इस बात से है कि क्या बीती होगी जब इश्तिहार बंद हुए होंगे, तो वर्कर्स पे क्या बीती होगी। नाज़रीन, अखबार का जो शोबा है और प्रेस का शोबा मजमूई तौर पर, उसमें मालिकान की बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती है। और जब हुकूमत एक बिल लाने लगी जिसमें उनके मकासद शायद ये भी हों कि हमारे खिलाफ भी ज़्यादा ना बोला जाए, लेकिन उसमें एक शिक ये भी थी कि वर्कर्स जो है उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो फिर अल अमान अल हफीज़ इस कदर प्रोपेगंडा शुरू हो गया। सारे जो इख्तलाफात रखने वाले और एक दूसरे से दस्तगिरेबान जो मीडिया मालकान है वो भी एक हो गए और हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगंडा करना पड़ा। हत्ता के हुकूमत को बैक स्टेप पे जाना पड़ा। नाज़रीन, ये क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी।
ये क्या हो रहा है? हम क्या इतने बेहिस हो गए हैं कि उन लोगों को जो अब ये कह रहे हैं कि एक ऑडियो तो आ गई है, अब हम और ऑडियोज वीडियोस लाएंगे, यानी बाकायदा तौर पे ब्लैक करने वाला एक ग्रुप, जो कानूनी पोजीशन, ये अदलिया से शिकायत अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वो जो केसेस इनके चले हैं वो अब मंतकी अंजाम तक पहुंचने का कुछ थोड़ा सा सबब बना है। तो इन लोगों ने आखिरी गेम खेल रहे हैं और गैर इखलाकीपन की इंतहा है कि एक सियासी पार्टी ये कह रही है कि हम और भी वीडियोस लेके आएंगे, और वो जो उनका दामाद है वो कह रहा है कि कोई स्विमिंग पूल में पड़ा होगा, कोई कहीं पड़ा होगा। नाज़रीन, हम कहां खड़े हैं? खुदा के लिए सोचिए। और इसका कंक्लूजन क्या है? अब कंक्लूजन की तरफ आए। नाज़रीन, बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो अखबार में जॉब करते रहे, जो मीडिया में जॉब करते रहे, और वो बहुत ज़्यादा माली तंगदस्ती का शिकार है। न जाने किन लोगों के चिराग गुल हो गए होंगे, न जाने किस किस का मुआशी कत्ल एक जाबराना हुक्म के जरिए किया गया कि इश्तिहार बंद कर दिए जाए। हुकूमत को चाहिए कि अगर गरीब आदमी से वो मुखलिस हैं, वर्कर से मुंसलिक हैं, तो इसकी भरपूर तरीके से इंक्वायरी की जाए। नाज़रीन, आज कहना तो कुछ और था, और मैं ये भी बता दूं कि एक अखबारी वर्कर जो है, सीनियर तरीन कैमरामैन की वो फोटोग्राफर के फ़राइज़ अंजाम देता रहा। हम इंशाल्लाह ताला अनकरीब उसे अपने चैनल पर लेके आएंगे, ताकि आपको पता चले कि अखबारी सनत में एक नहीं दो पाकिस्तान चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब के लिए दरख्वास्त है।